सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के प्रण किए। कुछ ऐसे सन्यासी रहे जिन्होंने ठंड में भी गर्म वस्त्र को धारण नहीं किया, कोई किसी ने चप्पल नहीं पहना। पर यहाँ पर 100 से अधिक अयोध्या के इर्द गिर्द ऐसे सूर्यवंशी राजपूतों के गांव हैं जिन्होंने 3 प्रण अपने लिए थे। न पगड़ी बांधेंगे, न चमड़े का जूता पहनेंगे और न ही छाता लेंगे। आज उन्होंने अपने उस वचन को, अपने उस प्रण को पूरा किया। भावुक हो रहा है। अरे बहुत जवान बाबा नाव पैदा कर दी हमें सबके। बहुत खुशी है। मतलब आंसू निकल रहे हैं। क्या बताएं, हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हमारे भगवान राम आज का मंदिर बन रहा है, मंदिर में जा रहे हैं। बहुत खुशी है। और मोदी और योगी जी को हमारा ये सूर्यवंशी परिवार जीवन भर नहीं रहेगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सारे देश में उमंग है। नई अयोध्या की हर एक तस्वीर हर देशवासी को गर्व से भर रही है। ऐसे में फिर एक सी पगड़ी पहने ये लोग कौन हैं जो मंदिर को लेकर भावुक हो रहे हैं? क्यों ये लोग राम मंदिर के लिए खुद को प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री का ऋणी बताते हुए थक नहीं रहे? बहुत रोने लगेंगे। भावुक हो रहा है। अरे बहुत जवान बाबा नाव पैदा कर दी हमें सबके। बहुत खुशी है। मतलब आंसू निकल रहे हैं। क्या बताएं, हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हमारे भगवान राम आज का मंदिर बन रहा है, मंदिर में जा रहे हैं। बहुत खुशी है। और मोदी और योगी जी को हमारा ये सूर्यवंशी परिवार जीवन भर नहीं रहेगा। जो हमारे भगवान राम का मंदिर बनाने में उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत अपनी अनंत गहराइयों से सभी सूर्यवंश जो हमारे सूर्यवंशियों के 115 गांव हैं, उन सभी की तरफ से मैं दिल की अनंत गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट को और मोदी को, योगी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आखिर इन लोगों की कहानी क्या है और इस कहानी में इस राजपूताना गौरव की प्रतीक पगड़ी का क्या महत्व है, जिसे पहनने से पहले ये लोग पूरे भक्ति भाव से हवन कर रहे हैं? राम मंदिर केवल धर्म का प्रतीक नहीं है। राम मंदिर प्रतीक है एक पूरे राष्ट्र की पहचान का, उसके स्वाभिमान का। और आज हम आपको स्वाभिमान की वही कहानी सुनाने वाले हैं जो 500 वर्षों पश्चात एक प्रण के रूप में पूरी हुई। आखिर इस प्रण में अयोध्या के इस कुंड का क्या रोल है, जिसके पास बने इस मंदिर में लाल रंग की पगड़ी पहने लोग खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज एक ऐसे प्रण की बात हम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं जो 500 वर्षों से, यानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसे निभाया गया है। ये अयोध्या में दर्शन नगर में सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड से लगता हुआ जो यहाँ के सूर्यवंशी राजपूतों के गांव हैं, उनके कुल देवता है सूर्य देव का ये मंदिर। और आज वो प्रण पूरा होने का दिन है। आज विधि विधान से यहाँ पर पूजा की जाएगी और वो जो 3 प्रण लिए गए थे उस सदी में वो आज पूरे किए जाएंगे। वो पीढ़ियों की जो प्रतीक्षा है वो आज पूरी हो रही है। आज ऐतिहासिक दिन है सबके लिए। हाँ, बहुत इससे बहुत ऐतिहासिक दिन है। और हम तो भगवान श्री राम के लिए वंशज हैं और इतनी खुशी है कि उस खुशी को हम जो है अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। अयोध्या और पड़ोसी बस्ती जिले में सरयू नदी के दोनों किनारों पर लगभग 115 गांव हैं, जहां रहने वाले खुद को सूर्यवंशी ठाकुर और राम का वंशज मानते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि इनके लगभग 90,000 पूर्वजों ने मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर बाकी के खिलाफ युद्ध छेड़ा, क्योंकि उसने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। पुस्तिका क्या लेकर आए? ये पुस्तिका ये है हमारे जो पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी है। ये उनका इतिहास लिखा गया है और इसमें और सभी लोगों का भी इतिहास लिखा गया है। जो
गजराज सिंह, 500 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर हुई थी लड़ाई, उस समय वो थे। हाँ, तब उस समय थे। तब उन्होंने यहाँ पे 90,000 सूरवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और यहीं पे आकर सूर्य भगवान के सामने सभी लोग कसम खाए थे कि जब तक राम मंदिर को हम उद्धार नहीं करा लेंगे तब तक न तो जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, न तो पगड़ी धारण करेंगे, न पनही बोला जाता था पहले, जो पहले नुकीला वाला जो आगे टाइप में होता था, पनही और छाता, यहाँ तक कि शादियों में मंडप भी नहीं छाया जाता हम लोगों के। तो वो भी कसम थी उनकी कि ये जो चल। और उसके बाद फिर 90,000 क्षत्रिय यहीं से सूर्य भगवान के सामने कसम खाए। सभी लोगों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए गए युद्ध। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ जिसमें सभी लोग जो है शहीद हुए। और जब शहीद हुए तो धरती खून से इतना लाल हो गई कि उसी खून के गारे से जो है बाबर का सेनापति जो मीर बाकी था उसने जो है मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद भी उसका निर्माण यहाँ के लोगों के दिलों में दहशत देना चाहता था। उसने अपनी सानी, जब हमारे बाबा जी सब लोग शहीद हो गए तो सभी अपने शाही सेना के साथ में उसने तोप भेज करके हमारा जो पुश्तैनी घर हुआ करता था बाबा जिसमें जहाँ रहा करते थे उसको तोप से भी उड़वा दिया था। इतना बड़ा घर था कि उस मेन दरवाजे से हाथी अंदर चली जाती थी। राम मंदिर न जाने कितने लोगों के बलिदान के बाद अयोध्या में तैयार हो रहा है। ऐसे ही बलिदान की गाथा दस्तक में आज तक संवाददाता श्वेता सिंह आप तक लेकर आई थी। उस गाँव में गयी थी जहाँ पर लोग अपने सिर को यूँ गमछे से पगड़ी बांधे दिखते हैं। 5-10 साल नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से इनके परिजनों ने राम से जुड़ी शपथ के चलते अपना सिर खुला रहने दिया। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है 22 जनवरी का। बहुत दिन नहीं बचे हैं, लेकिन जिन गांव वालों ने प्रतीक्षा की 500 साल और एक प्रण किया था, आज हम वहां पर पहुंचे हैं। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया तो यहाँ के राजपूतों ने और यहाँ की समस्त हिंदू जनता, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 15 दिन तक युद्ध चला और जिसमें कम से कम 3 लाख हिंदू मारे गए। लेकिन चूंकि उनके पास तोपखाना था और हिंदुओं के पास तलवार भाला यही था उस समय, अग्नेयस्त्र थे नहीं, इसलिए वे मंदिर गिराने में सफल हो गए। तो मुगल बादशाह राम मंदिर भले ही गिराने में कामयाब हो गया हो, लेकिन 500 साल का लंबा इतिहास और समय इन गांव वालों के प्रण को हिला नहीं सका। जब राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तब सूर्यवंशी ठाकुर योद्धाओं के वंशज बताने वाले ये लोग लगभग 500 वर्षों में पुराने प्रण से मुक्त हो गए। इसीलिए राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद ये लोग उसी जगह इकट्ठा हुए जहाँ पर इस प्रण की शुरुआत हुई थी। आज हमारे गजराज बाबा की जो 500 पहले के उन्होंने कसम खाई थी, हम उनकी नवी पीढ़ी हैं। आज उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और हम लोगों ने जो है देखिए सूर्य भगवान के सामने यहीं पर उन्होंने कसम खाई थी। आज जो है वही प्रतिज्ञा पूरी हुई। हम लोग भगवान के सामने अपना जो है जो हमारे बाबा ने कसम खाई थी पगड़ी और पनही और छाता का, वो हमने सूर्य भगवान के सामने ही आज जो है धारण कर लिया। इन लोगों का दावा है कि बाबर से लेकर ब्रिटिश शासन तक इन लोगों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सैकड़ों जंग लड़ी। इन्हें लगा कि अगर इनके पूर्वज यानी भगवान राम के सिर पर कोई कपड़ा नहीं है तो वो अपना सिर कैसे ढक सकते हैं। इसीलिए उन्होंने युद्ध लड़ने से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में हिस्सा लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रोल निभाया। कई पीढ़ियों की ये कोशिश अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है और एक और वनवास का अंत हो चुका है। आज यहाँ पर आप बहुत निर्माण देख रहे हैं। एक समय पर ये एक पोखर हुआ करता था जिसके साथ जो गांव है उसके कुल देवता का मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। अब ये सूर्य कुंड के नाम से ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन एक प्रण की पूर्ति का जो एहसास होता है वो यहाँ रहने वाले सैकड़ों गांव वालों के दिलों को ही मालूम है। अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।